math, science and English also. No problem. Okay, beta. Okay, today we'll talk something about the athletics. Why? Because in my previous class, as I have already discuss about the difference between the games and sports, difference between the yoga and exercises, and difference between the physical education and physical training. Now, I think you were in class 8 when you have already participated in junior inter-house competition, where you know each and every event. Sir, we will participate in such and such event, 100 मीटर, 200, 800, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इन जेवलिन ऑल्सो, जैसा आप लोगों ने अभी नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा सबने, है ना। जेवलिन ऑल्सो वी आर पार्टिसिपेटिंग, बट आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जेवलिन में, बिकॉज दैट टाइम बिफोर कोरोना यू आर इन क्लास 8 एंड जेवलिन थ्रो इज फॉर सीनियर स्टूडेंट। मीन्स यदि आज आप कोरोना नहीं होता आज, तो मोस्ट प्रोबेबली 9th और 10th में जेवलिन भी आप फेंक रहे होते। वी आर कंडक्टिंग दोज इवेंट ऑल्सो। तो इन एथलेटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एथलेटिक्स। ये शब्द कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वी शुड नो। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथलेटिक्स, इधर से आया। So the meaning of athletics is very simple, that is athlos. एक वर्ड होता है athlos, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है एथलॉस। तो एथलॉस जो है एथलेटिक्स, एथलॉस से आया है, इस वर्ड से एथलेटिक्स निकला है, ठीक है। सो क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथलॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथलॉस इज अ ग्रीक वर्ड, दिस इज द ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द है बेटा। ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब जानते हैं बेटा आप लोग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेस्ट, तो बता सकता है? तो वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेस्ट, तो जानता है? किसको बोलेंगे? आई थिंक मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्लास 10th के बच्चों से कि कंटेस्ट प्रतियोगिता। सर हाँ बोलिए, नेक्स्ट। सर दो लोग के बीच में सर प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। हाँ, एक बच्चे ने प्रतियोगिता बोल दिया, वेरी गुड। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कुशाग्र? सर मैंने भी वही बोला, दो लोग के बीच में कोई प्रतियोगिता। ओके, वेरी गुड, गुड। हाँ, तो कंटेस्ट मीन्स द कंपटीशन अमंग ईच अदर, कंपटीशन बिटवीन द टू पर्सन, ठीक है, दो लोगों के बीच में। नाउअडेज व्हाट यू पीपल नो, एक बहुत अच्छा माहौल है, एवरीबॉडी नो अबाउट द कंपटीशन, टीवी पे भी आ रहा है, ओलंपिक्स भी हो रहे हैं, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो आप ये समझते हैं द मीनिंग ऑफ कंटेस्ट इज कंपटीशन। बट माय क्वेश्चन इज, एथलेटिक्स कोई आज का तो आया नहीं है, ना जाने कितने सालों से चल रहा है, कई सौ सालों से चल रहा है ये चीज, है ना। तो उस वक्त क्या मतलब हुआ करता होगा, कैसे कोई समझेगा क्या चीज है, किस किस में करवाना। आज तो आप जानते हैं कि सर एथलेटिक्स का मतलब हुआ कि 100 मीटर, 200, 800, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह वगैरह, ठीक है। बट क्या इतने 100 साल पहले कोई कुछ जानता था? नोबडी नोस, कोई नहीं जानता था। लेकिन शुरुआत हुई, कंपटीशन किसके बीच में, कंटेस्ट बिटवीन दो लोगों के, किसके बीच में, कौन कौन से इवेंट्स हैं, नोबडी नोज एट दैट टाइम। तो मेरा कहने का मतलब कंटेस्ट मीन्स द कंपटीशन बिटवीन द टू पर्सन, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्टेस्ट। एक्चुअली बहुत सही बात बताई है, कंपटीशन अमंग टू पर्सन, या कई लोगों के बीच में भी कंपटीशन। लेकिन नाउ द क्वेश्चन है किसमें कंपटीशन होना है, कंपटीशन होना है किसमें, इवेंट्स में, वो तो आप आज जानते हो इन 2021। लेकिन क्या कई सौ साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 776 BC, बिफोर 1896, in 776 BC, the first world athletic competition, the first world athletic competition has been conducted in 776 BC. अब आप सोचिए जब वर्ल्ड एथलेटिक्स इस दौरान हुआ था,
पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था, उस वक्त तो एथलेटिक्स हुआ। अब उससे और न जाने कितने साल पहले कब आया, किससे हुआ, वो वहां से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कंटेस्ट, कॉम्पिटिशन। ठीक है, नाउ इन विच इवेंट्स, पहले क्या क्या हुआ करते, क्या पहले जेवलिन बना होगा आज से इतने साल पहले, बताइए मुझे। क्या शॉर्टपट बना होगा जिसे आप गोला बोलते हैं, क्या डिस्कस बना होगा, क्या लॉन्ग जंप के लिए इस तरह पेट बना के कोई कूदता होगा, कितने 100 साल पहले की बात है ये। एनी आइडिया क्या होगा क्या उस वक्त कुछ ऐसा? नो नो सर, सर। नहीं होगा। जेवलिन तो हो सकता है ना, क्योंकि पहले के महाराजा भी तो वो भाला लेके चलते थे। ठीक है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। लेकिन बेटा मैं तो उससे भी पहले की बात बता रहा हूं, उधर जेवलिन कौन बनाता होगा, ये जेवलिन का रूप क्या होगा ये बताइए। अच्छी कोशिश की विनीत ने, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन क्या रूप होगा उसका? जेवलिन की कोई फैक्ट्री तो होगी नहीं उस वक्त, होगी क्या नो फैक्ट्री? सर। है ना, तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूं, इतने 100 साल पहले क्या होगा। नाउ लिसन, एट दैट टाइम व्हाट वी पीपल आर डूइंग, एट दैट टाइम वी आर डूइंग वॉकिंग, करते थे हम लोग, एवरीबॉडी डूइंग वॉकिंग। उस वक्त चाहे जितने पुराने लोग हों, वॉकिंग तो हर कोई करता होगा। ठीक है, रनिंग भी करते होंगे एवरीबॉडी, दौड़ते भी होंगे, कई बार जानवरों को मारने के लिए दौड़ते होंगे, उधर यस भोजन सर। करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम होता होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में बाय वॉकिंग जाते होंगे, कुछ लोग एंजॉय करते करते बाय रनिंग भी जाते होंगे, कुछ लोग जानवरों को मारने के लिए दे आर थ्रोइंग सम स्टोन्स, कुछ भी फेंक देते होंगे। और कई बार बहुत सारे गड्ढे होते होंगे, एक दूसरे कूद के जाना पड़ता होगा, जंपिंग भी होती होगी। सहमत है आप इन बातों से? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मैं आप लोगों को आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड में, ताकि आपको उसको याद करने की कहीं जरूरत नहीं है। यदि आप ध्यान से भी सुनेंगे बेटा तो ये सब चीजें अपने आप भेजे के अंदर घुस जाएगी सब। बात समझे? ओके, तो मेरा अब यहाँ क्वेश्चन ये है, the word athletics comes from this word athlos, which means contest among each other in these 4 events only. एथलेटिक्स में सिर्फ ये 4 चीजें ही होती है, इसके अलावा कुछ होता तो बताइए मुझे आप, होता है कुछ? रनिंग होती है, जंपिंग होती यस है, सर। लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह वगैरह, थ्रोइंग होती है, जैसे जेवलिन थ्रो, यू नो जेवलिन थ्रो इसलिए आप Yes, सब sir. जानते हैं क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा जीत के आया है। ठीक है, वॉकिंग होती है। माय क्वेश्चन इज, athletics is the combination of all these 4 events: walking, running, throwing and jumping. These are the combination of athletics. ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन से ही एथलेटिक्स है। इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई आपको, है ना? यहाँ Yes, कुछ sir. ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक छोटा सा वर्ड कभी याद कर सकते हो, एथलॉस। इन डिफरेंट, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बेटा, जब आप बड़े होंगे, थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाना शुरू करेंगे, तो ये सब चीजें कई बार आती हैं कॉम्पिटेटिव चीजों। तो मेरे कहने का जनरल मतलब नॉलेज में। जनरल नॉलेज में, स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज। अब जैसे नीरज चोपड़ा है, ना जाने कितने सालों के लिए फिक्स हो गया वो, जीके में कभी भी कहीं आ सकता है। आप तो याद कर रहे हैं आज क्योंकि आपके टाइम पे ये नीरज चोपड़ा ने मेडल लिया है, लेकिन क्या आने वाले जो पुस्त है उनको किताबों में पढ़ के याद करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारी चीजें आप लोग याद करेंगे जो पुरानी बीत चुकी हैं, है ना? तो मेरे कहने मतलब छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड्स को याद करो, बाकी चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यदि ग्राउंड में खेल नहीं पा रहे हैं तो उस ग्राउंड की बातों को थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो आपके भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा। नाउ, अभी मैंने बताया एथलेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रॉम 776 BC ऑनवर्ड्स।
जहाँ पे कि वर्ल्ड लेवल पे एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ था। अब हम उस लेवल से बात करना शुरू करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और शामिल करना चाहता हूँ। एक चीज और शामिल करना चाहता हूं इसमें कि एथलेटिक्स जो है, उसमें जब ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में जब इसको कंडक्ट किया गया तो उसमें बहुत सारी बॉडीज बनी, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एथलेटिक्स जैसे ओलंपिक हो रहे हैं तो ओलंपिक कंडक्ट करने के लिए कोई बॉडी तो होगी, ऐसी कोई एक संस्था तो होगी ना। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए कोई एक संस्था तो होगी ना। वो संस्था क्या है? स्कूल है। स्कूल कौन चलाता है? प्रिंसिपल चलाता है। प्रिंसिपल कितने लोगों की मदद चलाता है? बहुत सारे टीचर्स की मदद चलाता है। लाइक दैट इन ओलंपिक्स एंड इन एवरी कॉम्पिटिशन देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन हु कंडक्ट्स डिफरेंट कॉम्पिटिशन। वो एथलेटिक का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा मैं ये इससे पहले थोड़ा सा जा रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन है AAFI, IAF, IAAF, IOC। मैं वो शॉर्ट में से बता दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। ये तो हुआ ओलंपिक की बात। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक कमेटी है जो हर देश के लोगों से कुछ चुनिंदा बंदे आते हैं, उनके नाम पे एक कमेटी बनाई जाती है और वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल एथलेटिक्स, ए फॉर एमेच्योर फेडरेशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड एथलेटिक कंडक्ट करती है। जो मैं ऑलरेडी बताया आपको 776 में, 776 BC में पहला वर्ल्ड हुआ, पहला कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज AAFI, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लोग पहुंचते हैं इन दोनों में, वो इससे सिलेक्टेड बंदे यहाँ पहुंचते हैं। इनसे जो सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, एक इनका भी एक कंपटीशन होता है, टेक्निकल ऑफिशियल्स बनने के लिए भी एक एग्जाम होता है। तो वो यहाँ से सिलेक्ट होके इन दो में जाते हैं अलग अलग, ठीक है। और इसी प्रकार हर हर देश का अलग अलग होता है बेटा, और उनसे फिर वो वर्ल्ड लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपको मैंने बता दी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। Athletics is divided into three parts. The first one is track events, field events, and other events. Track events means any idea, beta? What is the meaning of track event? रेसिंग रिले। Pardon, beta? सर रेसिंग रिले रेस। Okay. और कोई? Good. और कोई बेटा? Very good. Other than this, Vineet? Other than Vineet? रैली रेस, रैली रेस, शटल रन। शटल रन एक बच्चे ने बोला। चलिए और बताओ, बोलो। रैली रेस, देखो, रिले रेस साधना ने बोला। वेरी गुड बेटा, बोलो। नहीं बोलोगे ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ मालूम। आप गलत बोलो, नहीं मालूम गलत बोलो, सही करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मैं तो सही बताऊंगा ना आपको यहाँ पे, बट यू शुड ऑल्सो स्पीक समथिंग। बोलो। और ट्रैक इवेंट्स के बारे में और कौन क्या जानता है? मैराथन। बेटा बोल के तुरंत स्पीकर बंद मत किया करो। एक दूसरी गलती आप लोगों की होती है, आप लोग बोल के स्पीकर तुरंत बंद कर देते हैं। मैं सुन भी नहीं पाता हूं और आपकी बोलना खत्म, क्योंकि स्पीकर है ना, थोड़ा देर में मेरे पास कैच करता है। मैराथन। रिया बोलिए, रिया ने कुछ बोला था। रिया क्या बोलना है बेटा? मैराथन। ओके, और दूसरा और कोई लॉन्ग जंप के अलावा और कोई आइडिया? नहीं, चलिए सर बस इतना ही बताएं। कोई बात। गुड। अब सुनो, अब आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यू ऑल आर इन क्लास 10,
स्टिल आप मतलब 10वीं तक आ चुके हैं, अब स्टिल यू पीपल डजंट नो अबाउट द सिंपल थिंग्स अबाउट द स्पोर्ट। एक दो चीजें सही बताई है कुछ बच्चों ने, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने गलत बताया। शटल रनिंग इज डिफरेंट थिंग। लॉन्ग जंप फील्ड में आता है, 100, 200, 400 ये जितने रनिंग, एक बच्चे ने बताया रनिंग इवेंट, तो रनिंग इवेंट इज ए करेक्ट आंसर। बट कौन कौन से रनिंग इवेंट? रनिंग इवेंट तो बहुत सारे हैं, है ना। आज हम उसी पे बात करते हैं कि हाउ मेनी इवेंट्स कम अंडर ट्रैक इवेंट। ठीक है बेटा, कोई बात, कैसे सीखेंगे आप लोग धीरे धीरे। ओके, ट्रैक इवेंट। चलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं, मैं एक पहली शुरुआत मैं करूंगा, देन आफ्टर दैट यू विल स्पीक, ट्राई टू स्पीक। इन ट्रैक इवेंट्स, जैसे एक बच्चे ने बताया ऑल रनिंग इवेंट्स, गुड, ऑल रनिंग इवेंट मीन्स 100 मीटर। ओके, नाउ टेल मी अबाउट द सेकंड वन। देखें, 400 मीटर। डायरेक्ट नहीं, इन अ सीक्वेंस वाइज, 200 मीटर। वेरी गुड, 200 मीटर। बस यही तो मैं चाहता हूं कि स्पीक समथिंग सो यू शुड नो। नेक्स्ट बताइए। 400, वेरी गुड, 400 मीटर। मैं आपका लेवल 500 मीटर, 800 मीटर। जस्ट मिनट, 400 800 मीटर, 400 के बाद 800 मीटर। 800, वेरी गुड, 400 के बाद 800। कोई बात नहीं, यदि किसी ने गलत भी बोल दिया है तो डोंट वरी। 8 के बाद बताइए। 1100, हाँ, मुझे मालूम था इसके बाद गाड़ी रुक जाएगी आप लोगों की। मैं जानता था कि इसके बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगी। कोई बात नहीं, 1600, हम इस गाड़ी को चलाएंगे। देखते हैं, पहले किसी लड़के से पूछते हैं, स्टूडेंट बॉयज, एनी आइडिया आफ्टर दिस इवेंट? नो, नो ओके, सर। आई विल टेल यू। एक बच्चे ने बताया शायद 1100। 1100 नहीं है बेटा, 1500 मीटर। ये होता है आपने स्कूल में, याद होगा। वही है कि आप उस वक्त क्या जूनियर थे, यू आर इन क्लास 8, तो आप लोग क्या करते, अप टू 800 मीटर तक ही पार्टिसिपेट करते थे। दैट्स व्हाई यू नो अप टू 800 ओनली। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू शुड नो नाउ। 1500 मीटर फॉर सीनियर स्टूडेंट, ठीक है, 1500 मीटर, 1500 मीटर। आफ्टर 1500 बताइए, राइट? नहीं मालूम ना, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। आफ्टर 1500, 3000 मीटर, ठीक है, ओके। आफ्टर 3000 बताइए। देखो ये सब चीजें ना बेटा, जीके की क्वेश्चन से ही, ये सब, ये भी एक तरह की जनरल नॉलेज है। मैं आपसे सिर्फ वही बता रहा हूं कि आप लोग बोर ना हो, और हर चीज आपको जीके के बारे में, थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके के बारे में आपको नॉलेज। योगा सिंपल करने से कुछ नहीं होता कि आए योगा किया और चलते बने। नो, यू शुड हैव सम नॉलेज फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 3000 के बाद किसी ने कुछ बोला था, बोलो। 6000, 5000 मीटर, गुड ट्राई गर्ल, जो भी है, मैं देख नहीं पाया कौन सी बच्ची है, लेकिन गुड ट्राई। 6000 नहीं है, 5000 है बेटा। ओके, आफ्टर 5000 नाउ टेल मी नेक्स्ट वन। 8000, पार्डन बेटा, 8000, 8000, 8000 बोला आपने, रिया? yes sir, 8000 नहीं है बेटा, 10,000 मीटर। 8000 नो इवेंट, 8000 कोई इवेंट नहीं होता है। आफ्टर 10,000, देखो मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूं, बट आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्टली। मैं चाहता हूं कि यू शुड स्पीक समथिंग, कुछ भी बोलो, क्योंकि गलत बोलने के बाद जब आप सही बोलोगे ना, तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके, 10,000। आफ्टर 10,000 एनी आइडिया? 12,000, 15,000। नाउ खत्म, 10,000 मीटर तक खत्म। कौन सा पार्ट खत्म है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एथलेटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग। यही बोला था ना बेटा मैंने, 4 चीजें। यस सर। नाउ रनिंग पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मीन्स ये पार्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ इसके बाद अब ये पार्ट आएगा वॉकिंग, आफ्टर 10,000 एनी आइडिया? चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, बताइए।
नहीं मालूम, क्योंकि हमने अपने कभी स्कूल में किया नहीं है और कभी स्पोर्ट्स के चैनल देखे नहीं है, दैट्स वाई। कोई बात नहीं। 5 किलोमीटर, ठीक है, ओके। 5 किलोमीटर आपको देखने में सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, बट यू कैन आस्क योर पेरेंट्स व्हेन दे आर गोइंग फॉर द इवनिंग वॉक, समटाइम्स दे आर कवरिंग मोर देन 5 किलोमीटर। यदि यहाँ से खंडाला होते हुए, हाई वाटर होते हुए पूरा करेंगे ना, तो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। देखिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम जब डायरेक्ट बोलेंगे ओके 5 किलोमीटर वॉकिंग कंपटीशन है कल, ओमा 5 किलोमीटर, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। तो एक्चुअली इट स्टार्ट फ्रॉम 3 किलोमीटर फॉर जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, 3 किलोमीटर फॉर जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, लेकिन एक्चुअली वो 5000 है। हम जूनियर के लिए करा देते हैं 3000 मीटर और यू कैन से 3 किलोमीटर, है ना, बट इट स्टार्ट फ्रॉम 5 किलोमीटर। देन आफ्टर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आफ्टर 10 बताइए 15 किलोमीटर, 15 नहीं है, नो 20 बेटा नो, 20 किलोमीटर, हाँ आफ्टर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर देन डायरेक्टली 50 किलोमीटर वॉकिंग। ये सब कंपटीशन ओलंपिक्स में हुए हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई नीरज चोपड़ा बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमने स्पोर्ट्स की कोई चैनल देखे ही नहीं, क्योंकि हमने कोई चैनल को खोलने की कोशिश ही नहीं की। न्यूज में सुना, अखबार में सुना कोई एक नीरज चोपड़ा है फौजी जो गोल्ड मेडल लेके आ गया, तो हमें नीरज चोपड़ा के बारे में मालूम। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना, है ना? यस सर। क्योंकि हमने एक्चुअल में Yes, कोशिश sir. नहीं की। हम जब कोशिश नहीं करते सीखने की ना, तभी हम पीछे रह जाते हैं। और मैं कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, इट्स योर प्राइम ड्यूटी टू लर्न सम, यू शुड क्रिएट सम इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी फील्ड। किसी भी तरफ आप कोशिश करेंगे ना, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग। ठीक है, चलिए 50 किलोमीटर, आफ्टर 50 किलोमीटर बताइए, ट्राई करिए। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, Intentionally I am asking after 50 kilometer, but Sir, after 75. no, after 50 kilometer there is no competition for walking or walking. ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा? Then it starts from marathon. नाम सुना है? यस सर। मैराथन रेस। लेकिन ये मैराथन होता कितना डिस्टेंस है? एनी आइडिया? मैराथन रेस, एनी आइडिया? नो सर। नहीं, नो आइडिया, कोई बात। मैराथन का बेटा देखो क्या होता है। मैराथन डिस्टेंस इज 42.195 किलोमीटर। मैराथन रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉकिंग, वॉकिंग इज अप टू 50 ओनली, दीज थ्री 5, 10, 50। रखने का तो यदि हम सिंपल भी रहते रखना चाहें तो 15 का रख लो, 20 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कंपटीशन इनमें ही होता है, ऑफिशियली ऑर्गेनाइज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, IAF, IOC, वर्ल्ड फेडरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, मैराथन का डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे सर 42 किलोमीटर तो कहानी समझ में आती है हमको, लेकिन ये 195 किलोमीटर क्यों किया? या तो 200 कर देते पूरा, है ना। एक क्वेश्चन आता है कई बार हमारे को, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो मेरे भी क्वेश्चन ही दिमाग में आया था कि सर, मैंने अपने सर से पूछा था, सर ये 42.195 किलोमीटर क्यों किया? इसको पूरा 43 ही कर देते, 45 ही कर देते, ये 195 किलोमीटर क्यों? तो रीजन बताता हूं क्यों। 42, actually this marathon race is always conducted outside the track. It starts from track, finished in track, but conducted outside the track. क्योंकि जब आदमी दौड़ता है ना, या जब वॉकिंग करता है, दे कैनॉट वॉक अप टू 50 किलोमीटर इन सिंगल ट्रैक। करते करते चक्कर खा जाएगा तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या होता है, ट्रैक से शुरू करते हैं, ट्रैक से, और ट्रैक पे ही आके खत्म करते हैं, और बाहर पूरा डिस्टेंस कवर किया जाता है, 42 हो या 50 हो। हाँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यू कैन कंडक्ट दीज टू वॉकिंग इन अ ट्रैक, बट 50 एट दिस मैराथन रेस इज टू बी कंडक्टेड आउटसाइड द ट्रैक ओनली। तो जब वो बाहर
करके आने के बाद जब ट्रैक में घुसते हैं और ट्रैक से जब बाहर निकलते हैं एक राउंड लगाने के बाद, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो प्लस माइनस हो जाता है, जिसके कारण वो डिस्टेंस इतना आता है 195 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक्चुअली 41.195 आता है वो। ठीक है, तो ये मिला के पूरा 42.195 होता है। तो ये छोटी सी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। है ना, बहुत इवेंट समझ में आ गया। ट्रैक इवेंट मीन्स Yes, sir. all running events. Athletic means walking, running, throwing, jumping. Combination of all these 4 events is called as athletics. ठीक है, these are the track events. मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, ज्यादा एक साथ पढ़ा देंगे तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी, है ना। तो ज्यादा भी नहीं करना है, उतना करना है जितना हम समझ सकें। और मुझे लगता है इसमें समझने में शायद आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, आई थिंक सो। एनी प्रॉब्लम इन दिस वन?